सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे पहली बार सीमेंट का आविष्कार किसने किया और दुनिया का पहला जेट विमान का नाम क्या था। साथ ही साथ बहुत सारे सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 10 जनवरी को घटित हुआ था। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 24 के माध्यम से 10 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है अयं निजो परवेति गणना लघु चेतसाम उदारो चरिताराणां तुह वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये अपना है, ये दूसरों का है, ऐसा छोटे चिंतन वाले, निम्न सोच वाले कहते हैं। उदार लोगों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार जैसी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं 10 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1616 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। 1623 ईस्वी को आज ही के दिन इटली के वेनिस नगर में गजेट नामक विश्व का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। यानी कि विश्व का पहला समाचार पत्र का नाम गजेट था। 1731 ईस्वी को आज ही के दिन चार्ल्स फर्नाइस को पियाजेल्ला का राजा बनाया गया था। 1824 को आज ही के दिन ब्रिटेन के रसायन शास्त्री जोसेफ एस्पिडियन ने सीमेंट बनाई थी। अर्थात सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ एस्पिडियन है। इनकी इस उपलब्धि को निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति समझा जाता था। आज ही के दिन 1836 में प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने अपने 4 छात्रों के साथ मिलकर पहली बार मानव शरीर का विच्छेदन कर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। आज ही के दिन 1838 ईस्वी को लंदन का लॉर्ड की कॉफी हाउस और रॉयल एक्सचेंज आग द्वारा नष्ट हो गया था। 1839 को आज ही के दिन भारतीय चाय इंग्लैंड पहुंच गई थी। आज ही के दिन 1863 को लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल की सेवा शुरू हुई थी। 1910 को पहली बार एयर मीट भी हुई थी। आज ही के दिन 1912 को ब्रिटिश नॉरिस जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने भारत छोड़ दिया था। आज ही के दिन 1916 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ने ओटोमन साम्राज्य को हराया था। 1920 की बात करें तो आज ही के दिन जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस के औपचारिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ किया था। प्रथम युद्ध के बाद यह संगठन अस्तित्व में आया था। इसी साल अर्थात 1920 को ही वार्सा संधि के आधिकारिक तौर पर प्रभाव में आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 1946 की। लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1954 को ब्रिटेन का कॉमेट जेट भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी यात्री यानी कि वहां उस विमान में 35 लोग सवार थे, सभी मारे गए थे। कॉमेट दुनिया का पहला जेट विमान भी था जो ब्रिटेन ने बनाया था। यानी कि दुनिया का पहला जेट विमान का नाम था कॉमेट, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। 1963 में भारत ने स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरू की थी, जिसके तहत 14 कैरेट से अधिक गहनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1963 को ही स्विट्जरलैंड में सेलवेल और टाइट्स नाम के 2 व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनाने में सफल हुआ था। इस घड़ी में चाबी भरने की आवश्यकता नहीं होती थी। 1966 की बात करें तो ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
याकूब खां की लंबी बातचीत के बाद ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। पाकिस्तान में जेल में 9 महीने से अधिक समय तक कैद रहने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश पहुंच गए थे आज ही के दिन। 1991 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज द कुइयार खाड़ी युद्ध टलने के लिए अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक को राजधानी बगदाद पहुंच गए थे। अब बात करते हैं 1994 को आर्मी एयर डिफेंस कोर आर्टिलरी रेजिमेंट से अलग होकर स्वतंत्र शाखा बनी थी। 1996 को आज ही के दिन जॉर्डन के शाह हुसैन अली अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा पर देश के साथ सबसे बड़ा शहर तेल अवीव पहुंचे थे। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इंडोनेशिया पहुंचे। मेडकाउ बीमारी के प्रति प्रशासनिक लापरवाही के कारण जर्मन के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था इसी साल 2001 को। 2001 को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत विघटन के बाद पहली बार अजरबैजान पहुंचे थे। 2002 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पाकिस्तान पहुंचे और 2002 को ही इजराइल के विदेश मंत्री सिमोन पेरेज 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। और इसी साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व नाटो में भारत की सदस्यता का पेरेज ने समर्थन किया। लाल सागर में पकड़े अवैध हथियार के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात से जवाब भी मांगा था इसी साल। 2003 की बात करें तो उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से हट गए थे। 2005 को बांग्लादेश ने चिटागंग में खेले गए टेस्ट क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 226 रन से हराकर अपने क्रिकेट इतिहास की पहली दर्ज जीत की थी। 2006 की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 2008 को कार निर्माता की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 लाख रुपए वाली कार नैनो पेश किया था। 2008 को ही विदेश रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल कानून 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे गया था। 2008 को ही इक्वाडोर का तुंगराहो ज्वालामुखी भयानक रूप से फटने के कगार पर पहुंचा। 2009 को अशोक कजरिया ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद संभाला। 2010 को बराक ओबामा प्रशासन में सर्वोच्च पद संभालने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजीव शाह ने अमेरिका की संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। आज ही के दिन 2013 को पाकिस्तान में कोई बम धमाकों में 100 लोगों की मौत हो गई थी और 270 लोग घायल हुए थे। 2019 की बात करें तो बॉक्सिंग में 6 वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली मैरी कॉम रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई थी। 2019 को ही विवाद में के बीच सीबीआई चीफ आलोक वर्मा हटाए गए। नागेश्वर राव को फिर से मिली जिम्मेदारी। 2020 को नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिसूचना जारी की थी। 2020 को ही पाकिस्तान में क्वेटा की मस्जिद में विस्फोट, इमाम समेत 13 लोगों की मौत हुआ था आज ही के दिन। इसी साल यानी कि 2020 को ही सीरिया में इराक से लगे सीमा के पास बेकमाल क्षेत्र में अज्ञात हवाई हमले में 8 ईरान समर्थित मिलिशिया मारे गए थे। इसी साल कनौज में ट्रक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी जिससे लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं आज यानी कि 10 जनवरी 2021 की। तो आज का जो ताजा घटनाएं हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत रैली में हुआ बवाल, किसानों ने नहीं उतारने दी हेलीकॉप्टर। कोरोना के नए स्ट्रेन से राहत, पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी केस। पीडीपी नेता वहीद पारा जमानत पर छूटे, फिर दोबारा किया गया गिरफ्तार। अब तेलंगाना के बीकानेरबाद जिले में मिलावटी ताड़ी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 143 लोग
बीमार पड़े, जिसमें महिला भी शामिल है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो चलिए आप बात करते हैं 10 जनवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। 1886 में भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्र एवं न्यायविद जॉन मथाई का जन्म दिवस है। 1894 में कवि एवं लेखक पी लक्ष्मीकांत, 1908 में कवि एवं लेखक, हिंदी के निबंधकार और साहित्यकार पद्म नारायण राय का भी जन्म दिवस है। 1933 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह का भी जन्म दिवस है। 1937 को भारतीय राजनीतिक मुरली देवड़ा का जन्म दिवस। 1940 को भारतीय पार्श्व गायक एवं शास्त्रीय संगीत के.जे. येसुदास का भी जन्म दिवस है। 1949 को फिल्म निर्माता उल्लू अरविंद का भी जन्म दिवस है। 1950 को एक भारतीय उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य का भी जन्म दिवस। 1974 को भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन का जन्म दिवस है। और 1985 को भारतीय मॉडल एवं अभिनेत्री दृष्टि धामी का जन्म दिवस है। 1994 को एक भारतीय अभिनेत्री एवं मॉडल जोया अफरोज का भी जन्म दिवस है। अब बात करते हैं 10 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1692 को कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक का जन्म दिवस, ये निधन दिवस है। 1967 को टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश राधा गोविंद पाल जो थे उनका भी मृत्यु हुआ था। 1969 को प्रसिद्ध राजनेता व लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की भी निधन हो गया था। 1994 को प्रसिद्ध कवि एवं नाट्यकार गिरिजा कुमार माथुर का भी निधन हुआ था। 2020 को ओमान के सुल्तान अबू बिन सईद अल सईद का 79 साल में निधन हो गया था। 2020 को ही उड़ीसा के गजपति राजवंश के पूर्व प्रमुख गोपीनाथ गजपति नारायण देव का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अब बात करते हैं 10 जनवरी को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। आचार्य की श्री विमल सागर जी का समाधि दिवस, श्री संपूर्णानंद स्मृति दिवस, ताशकंद समझौता दिवस और विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से जांच कर निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस खंड से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।